सभी 126 लोगों को, 125 या 126 या 25 जो ही है। भी। हाँ। हाँ, हमारा चैनल देखने के लिए, हमारा सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम्म। और हम लोग कई दिनों से एक चीज फॉलो कर रहे हैं, पिछले 18 दिनों से, जिसका नाम है समर ओलंपिक्स, जो पेरिस, फ्रांस पेरिस ने होस्ट किया। और जो हम्म। इसका आज आखिरी दिन है। और इंडिया के मैक्सिमम मैचेस खत्म हो चुके हैं, केवल दीप्ति डागर है, दी डागर नाम है उसकी। वो गोल्फ खेल रही हैं, पर उनका रैंकिंग अभी बहुत नीचे है, 40वां के करीब है। तो वहाँ मेडल की चांस तो नहीं के बराबर है, क्योंकि वो कई राउंड्स के बाद होता है। और दूसरा रितिका, आर रितिका या रितिका रितिका, और बी नेगी, NAGY, जो हंगरी की हैं, बर्नाडेट नेगी और रितिका रितिका, इन दोनों एकदम की। पहाड़ी बना दिया तुम लोगों ने। अरे NAGY है भाई। हाँ क्या मतलब एक क्या ही होगा। हाँ। क्या तुम बताओ, क्या बोलूं मैं? नहीं नहीं, कुछ भी बोल लो, बोलो ना। हाँ? हाँ, उसके रिकॉर्ड भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। वो कभी भी वो वर्ल्ड लेवल पे उसने कभी कुछ जीता नहीं है। ठीक। हम्म। और तो ये 1/8 है, तो 1/8 के बाद फिर 1/4 होगा, जिसके बाद हम्म। सेमीफाइनल होगा, फिर क्वार्टर फाइनल होगा, फिर सेमीफाइनल होगा। तो कल ही हम्म। उसके मैच हो जाने हैं। और हम्म। रितिका का रितिका का मुझे रिकॉर्ड सच में बता तो बोलो तो मुझे पता नहीं है। हम्म। क्या कि उनका रिकॉर्ड कैसा है, और ये है। तो वही तो, कल राउंड 16 बाउट होगा, फिर राउंड 16 के बाद 8, फिर 4, फिर 2, ऐसे करके होगा। हाँ, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं ओलंपिक्स की। और क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि अ, बहुत सारी चीजों में हमें आशा होती है, निराशा होती है। हम्म। इस बार का ओलंपिक्स मेरे लिए सबसे ज्यादा निराशावादी रहा है। हम्म। उसके बहुत सारे रीजन मेरे लिए अलग हो सकते हैं, तुम्हारे लिए अलग हो सकते हैं। तो जरा हम्म। तुम बताओ, क्या रहा ओलंपिक्स में, क्या देखा तुमने? यार मतलब टू बी ऑनेस्ट, लाइक हर 4 साल की कहानी है ये। हर 4 साल की कहानी होती है कि ढेरों एडवर्टाइजमेंट, ढेरों कि हमने मतलब ये एथलीट बना दिया, वो एथलीट बना दिया। हर साल, हर 4 साल की क्या, अगले 4 साल में हम काया पलट कर देंगे। और हम हर 4 साल बाद वहीं के वहीं खड़े होते हैं। और इस साल तो मेरे ख्याल थोड़ा और पीछे ही आ गए, है ना। हम हर 4 साल बाद ये प्रूव करते हैं दुनिया को कि वी आर रियली बिग नेशन, बट स्पोर्ट्स हमारी तरजीह है ही नहीं। और मैं इस बात को बिल्कुल मानने के लिए इसलिए तैयार नहीं हूँ, क्योंकि भाई मैं यूपी से आता हूँ, है ना। वेस्ट यूपी में आप सुबह उठ जाओ 4 बजे, लड़के लड़कियां सुबह सुबह रोज ट्रेनिंग के लिए, पीटी के लिए भागते दौड़ते नजर आ जाएंगे। लेकिन वो दौड़ होती है, वो सिर्फ दौड़ होती है किसी भर्ती के लिए, है ना। वो दौड़, वो लड़के लड़कियां बहुत ही कम होते हैं जो किसी एथलेटिक ट्रेनिंग के लिए कर रहे होते हैं। ठीक है। तो मतलब मैं, सबसे पहली बात तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इंडिया में टैलेंट नहीं है। और दूसरी बात, मैं बिल्कुल भी मतलब मैं निराश तो हूँ, है ना। लेकिन निराश होने के साथ साथ मैं गुस्सा भी हूँ बहुत ज्यादा, है ना। कि यार ये हर 4 साल की कहानी ये कैसे हो सकती है कि हम हर मतलब कोई ऑब्जेक्टिव्स, कोई की रिजल्ट्स, कुछ मतलब कोई ऐसी चीज हमारे पास है ही नहीं कि हम ये कह दें कि यार इस साल हम इतने मेडल लाए, अगले साल इतने लाएंगे, हमारी ये स्ट्रैटेजी है। हम साइकिलिंग में मेडल लाएंगे, हम स्विमिंग में मेडल लाएंगे, हम शूटिंग में मेडल, मतलब क्या स्ट्रैटेजी है भाई। बस वही, किसी ने ये वाइट दे दी कि हाँ अच्छा किया बुरा किया, ट्वीट कर दिया, दैट्स इट, दैट्स इट। मतलब मेरे को आप बार बार ये बोल रहे हैं हम अनलकी रहे, हम अनलकी कैसे हो सकते हैं यार। मतलब 100 करोड़ से ज्यादा लोग हैं, हम अनलकी कैसे हैं? हमारा ह्यूमन रिसोर्स, जापान इतना सा आइलैंड है भाई, वो जापान कौन से नंबर पे, चौथे नंबर पे, 16 गोल्ड है जापान के। तो दिस इज समथिंग दैट इज जस्ट इनकॉम्प्रिहेंसिबल। मैं डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा इस बात को कि हम एक गोल्ड नहीं ला पाए। हम अपने आप को और हमारे जितने भी बड़े ही मतलब जितने भी, क्या बताऊं मैं, जो भी हमारे लोग हैं, है ना, हमारे जो पब्लिक फिगर्स हैं, है ना,
वो सब लोग हमेशा अपने आप को पाकिस्तान से कंपेयर कर देते हैं। ठीक है, एक ही मेडल है उनके पास, मेडल टैली में वो हमसे ऊपर है। ठीक है, तो जरा मतलब मेरे को समझ में आ नहीं रहा है कि ये कैसे फिगर आउट होगा। और आज हम आई थिंक वही बात करने भी वाले हैं कि हम मेडल टैली देखेंगे, और आई थिंक हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें एशिया का मेडल टैली देखना चाहिए कि हम एशिया में कितने खराब हैं, और फिर दुनिया में तो हम खैर हैं ही काफी खराब, है ना। और हमें अपने आप को देखना चाहिए कि जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं, जो कैरेबियन कंट्रीज हैं, हम उनसे पीछे कैसे हैं, मतलब कितने उन व्हाट इज देयर पॉपुलेशन, व्हाट इज आवर पॉपुलेशन, क्या जीडीपी है, हम उनसे कितने खराब हैं। तो भाई सबसे पहले तो, क्योंकि आई थिंक सब लोगों को लड़ना है चाइना से, ठीक है, तो भैया देख लो, ये रहा चाइना दूसरे नंबर पे 33 गोल्ड के साथ। और अगर 34वां गोल्ड आ गया तो ओलंपिक्स में नंबर 1 ही हो जाएगा चाइना। ठीक है, हमसे हमारे बराबर पॉपुलेशन है ऑलमोस्ट। एक तरीके से हमारे तरीके का ही मतलब मतलब एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी, लेकिन उन लोगों ने अपने आप को बढ़िया स्पोर्ट्स में किया हुआ है भाई, वो लोग जीत रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, स्विमिंग में इस साल बोलबाला है उन लोगों का। तो ये तो रहा चाइना। उसके बाद आ जाओ भाई, अगर ऑस्ट्रेलिया को तुम एशिया में कंसिडर करना चाहो, है ना, हालांकि है नहीं एशिया में, पर अगर करना चाहो तो भाई ये रहा ऑस्ट्रेलिया, 18 गोल्ड है। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर और कलकत्ता की पॉपुलेशन कंबाइन अगर कर दोगे ना, उतनी ही है, 18 गोल्ड। स्पोर्टिंग नेशन आपसे बेहतर। तीसरे पे आ जाओ भाई, जापान, 16 गोल्ड। छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड, और छोटा सा आइलैंड ऐसा है जहाँ आए दिन भूकंप आता रहता है। स्पोर्टिंग नेशन, 16 गोल्ड है भाई। क्या पॉपुलेशन है, कुछ नहीं, कुछ पॉपुलेशन नहीं है। और इनकी तो ऐसा है भाई कि इनकी तो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, मतलब वो प्लेटो हो गया इनका, इनके तो मसले ही अलग हैं। फिर भी एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में हमसे बेटर है जापानी, 16 गोल्ड। आ जाओ एक और छोटा आइलैंड नेशन, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, पूरा कोरिया भी नहीं है भाई, साउथ की बात हो रही है अभी तो, इसकी भी पॉपुलेशन ऐसी ही है, 13 गोल्ड। और ये तो एशिया के डेवलप्ड नेशंस हैं, है ना, जिन्होंने तरक्की करी है पिछले 60-70 सालों में, मेहनत करी है। अब अगर हम नीचे जाएंगे ना, तो हमारी जो शर्म है, शर्म का जो हमारा मुकाम है वो न जाने कहाँ पहुंच जाएगा। उज्बेकिस्तान मेरे ख्याल एशिया में ही है, 5 गोल्ड है भाई। जानते भी नहीं है लोग कहाँ है उज्बेकिस्तान, मैप पे है ना, मतलब गच्चा खा जाएंगे उज्बेकिस्तान को ढूंढने में। भाई लोगों के पास 5 गोल्ड है, बॉक्सिंग, जूडो, ताइक्वांडो, रेसलिंग, मतलब ये ऐसे, मतलब सारे कॉम्बैट स्पोर्ट हैं एक तरीके से अगर देखे जाए तो, अभिलाष, है ना। हमारे यहाँ क्या है, इसे मार देंगे उसे मार देंगे, रोड रेज का ओलंपिक्स हो तो जीता भी जाए। पर बॉक्सिंग जहाँ सारी एनर्जी चैनलाइज करके ओपोनेंट पे हम चला रहे हैं, उसमें कहाँ जीतेंगे हम। आओ और नीचे आओ, और थोड़ी सी शर्म सी आए, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान, भैया ये भी 2 गोल्ड रेसलिंग में। अब रेसलिंग का तो हिंदुस्तान में बोलें क्या, पिछला साल रेसलिंग के लिए क्या रहा है वो सब जानते हैं, है ना। ये वही रेसलिंग है जिसमें हमें मल्टीपल मेडल्स भी मिलते थे कभी, है ना। और इस साल तो, हालांकि अगेन आई विल नॉट गो इनटू द वेलिएंट एफर्ट ऑफ वन एथलीट, बट एज एन ओवरऑल कॉम्बैट स्पोर्ट में तो हम खराब ही किया है ना हमने। वी हैव नॉट वन एनीथिंग, बॉक्सिंग में कुछ नहीं जीते, रेसलिंग में कुछ नहीं जीते। बोलो बोलो। नहीं नहीं, पहले तुम बोलो, मैं नहीं, बोलूंगा। मेरा खत्म ही नहीं होगा, मैं तो एकदम नहीं, दिमाग मेरा हो गया है खराब। बोलते रहो अभी। नहीं मतलब अब तुम और आ जाओ, हांगकांग और जरा ऊपर जाना
हांगकांग चाइना शहर है ये ये शहर है एक। हांगकांग चाइना, दो गोल्ड है इस पे। मतलब बिल्कुल ही शर्मसार नहीं हुआ यार, अरे यार क्या बोले। हांगकांग चाइना शहर, फिलीपींस। बताओ क्या है फिलीपींस, एक मिनट रुकिए जरा, जरा देख लूं जरा, एक मिनट, फिलीपींस। अरे आइलैंड है बाबा। अरे फिलीपींस की जीडीपी देखूं, क्योंकि हमारी भी तो जीडीपी बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना आजकल, कुछ भी बोल देंगे। ये है फिलीपींस, 40,428 करोड़। अबे उससे ज्यादा तो बाहुबली ने कमाया था। हाँ यार, अलग। एक मिनट रुको जरा, फिलीपींस। मैं भाई फिलीपींस पर अटक गया हूँ थोड़ा सा। हाँ, एक पूरा शहर, एक पूरा कंट्री नहीं है, छोटे छोटे आइलैंड हैं। कितने लोग हैं भाई तुम्हारे फिलीपीन में, रुके जरा। होंगे 23-24 लाख। इनके फिलीपीन की जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन, 114 मिलियन एस्टिमेटेड। 114 मिलियन एस्टिमेटेड पॉपुलेशन। यूपी की कितनी है? 114 बिलियन से फिलीपींस की। नहीं, 114 मिलियन तो नहीं होगी, 114,000 करके कुछ होगी मेरे ख्याल से। 114 मिलियन कैसे होते हैं, 11 करोड़ है फिलीपींस की। हाँ, वही। तो 11 11 करोड़ तो नहीं होनी चाहिए, पर हाँ। हाँ, 11 करोड़ ही है बस। ग्यारह 11 करोड़, आधा यूपी, वेस्ट यूपी। बहुत ज्यादा पॉपुलेटेड है इसका मतलब। ओके। हाँ, ओके हाँ, काफी पॉपुलेटेड है। 11 करोड़ ये, 12 करोड़ जापान, हाँ, 20 करोड़ यूपी। 41,61,63,000, 11 करोड़। और उसपे भी आएंगे अभिलाष के ये स्टेट वाइज क्या मेडल का चक्कर रहा है, ये भी देखना पड़ेगा। अरे दिमाग खराब, चलो लेट्स लेट्स गो बैक भाई। अच्छा है, $1.3 ट्रिलियन जीडीपी, अच्छा है इसका। नहीं नहीं, मतलब चलो तुम पहले एक बार बोल लो, फिर मैं बोलूंगा थोड़ी बाद सी शर्म और आ जाए। इंडोनेशिया, ये भी एक वो है। आ जाओ, ओ माय गॉड। जमैका, कहाँ है जमैका? उसमें, में। ओशन के बीच में। ओए भाई, थाईलैंड, थाईलैंड को भी गोल्ड मिल गया। ताइक्वांडो। ताइक्वांडो, मैं बता रहा हूँ ना, जितने भी तुम एशियन ये देख रहे हो, अपार्ट फ्रॉम जापान, कोरिया एंड दिस थिंग, चाइना, सारे के सारे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में ही जीत रहे हैं। भाई हमारे यहाँ कॉम्बैट स्पोर्ट्स को क्या हो गया है? भाई इतना ज्यादा पॉलिटिक्स मत करो यार, बिल्कुल ही खत्म ही हो जाए सारा सिस्टम। ये टुनिशिया भी बहुत है छोटा सा, हमारे इसमें ही, एशिया में ही। गोल्ड, बहरीन को गोल्ड। सेंट लूसिया, बताओ, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, फिर भी दो, एक गोल्ड है इस पे भी। चाइनीज ताइपे, कहाँ है चाइनीज ताइपे? नो वन नोज। जीत गए भाई बैडमिंटन में गोल्ड। एशिया में। ताइपे तो खैर है, एशिया आई में। थिंक ताइवान को शायद चाइनीज ताइपे कहते हैं। और फिर चिर परिचित, अच्छा हम तुर्की ये से भी नीचे हैं। ओ माय गॉड। उसके उनके सिल्वर जाते अरे वो छोड़ो यार, आ जाओ इस पर आ जाओ। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, ए नॉर्थ कोरिया। 2 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, 6 मेडल, इनसे ही पीछे हैं हम। बिल्कुल ही मतलब ऐसे कंट्रीज जिनका कोई कुछ है ही नहीं, वो हमसे बेटर कर रहे हैं यार, स्पोर्ट्स में, एथलेटिक्स में। और इमेजिन, स्पोर्ट्स इकोनॉमी अनलॉक ही नहीं हो रही है इंडिया में। फुटबॉल में तो फुटबॉल स्लीपिंग जायंट सो ही रहा है। एथलेटिक्स में दो तो एथलेटिक्स में, स्पोर्ट्स में किसी में भी उठा लो ये। भाई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये। और कोई इस बड़े प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा, क्योंकि सब लोग अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं, हम चाइना को फोड़ देंगे। नहीं फोड़ सकते भाई। नहीं फोड़ सकते तुम। भाई चाइना 33 गोल्ड है उसके।
कैसे फोड़ दोगे? एथलेटिक्स, शूटिंग, रेसलिंग, हॉकी, चलो बहुत बढ़िया। ये है भाई हमारी ओके, पोजीशन। मैं बोलूं? वेरी हैप्पी फॉर हॉकी हाँ। एज अ टीम स्पोर्ट। हाँ। वेरी हैप्पी फॉर। अरे भाई, 2008 में इनके पास जूते नहीं थे पहनने को, ऐसी हालत हो गई थी। अच्छा हाँ। ओके। हाँ, उनकी जो कैप्टन जो था, सरदार जी हाँ ने हाँ। बोलना पड़ा मीडिया में आके कि हमारे पास जूते नहीं है ढंग के पहनने को। ध्यान इनका तो देना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम वो भी हुआ था ना, फेडरेशन के खिलाफ खड़े हो गए थे पूरी टीम। वो बीच में बहुत गंदा हो गया था। तो हाँ। हाँ, फिर उन्होंने जीतना शुरू किया वगैरह वगैरह। हाँ। ओके, तो इंडिया को 6 मेडल मिले हैं, जिसमें एक सिल्वर है और 5 ये है। ब्रॉन्ज। लास्ट में जब इंडिया को 7 मेडल मिले थे, जो इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस था पिछले 40-50 सालों में, जब एक गोल्ड, 2 सिल्वर और 3 वो मिले थे, अ, हम्म। हम्म। 4 वो मिले थे, ब्रॉन्ज मिले थे। तो इंडिया हम्म। का 48-46 ऐसा कुछ रैंक था नंबर ऑफ गोल्ड के हिसाब से, पर ओवरऑल मेडल के हिसाब से टॉप 40 में ऐसे कुछ था नंबर ऑफ मेडल्स के हिसाब से। हम्म। उस साल मैंने, जितने लोगों से मेरी बात हुई थी, तो मैंने बोला था कि अगर ये मेंटेन रखते हैं अपना ये, अगर ये मेंटेन रखते हैं, तो अगले साल कम से कम 10 मेडल आएगा और वी विल बी इन टॉप 30। ये मैंने बोला था। हम्म। तो ऑब्वियसली मैं गलत था, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। और टॉप 30 में आने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए 2 गोल्ड। बाकी हम्म। तो ब्रॉन्ज तो ले आ रहे हैं, हम्म। एक सिल्वर भी ले आए हम लोग। तो अगर हमारे पास 2 गोल्ड होते, तो वी वुड हैव बिन हियर। कहाँ? आ, यहाँ पे होते हम लोग, हम्म। 25th रैंक पे, 26th रैंक पे, विच हम्म। बिन अ गुड गुड कम बैक फ्रॉम 48 टू 25th, हम्म। अगर इस रैंकिंग के हिसाब से बात की जाए तो। बिल्कुल। एक चीज 100% कंफर्म है कि हम कभी भी 10 से ज्यादा गोल्ड मेडल नहीं ला सकते, पॉसिबल ही हम्म। नहीं। क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि लगभग 60 मेडल जो है, 60 गोल्ड मेडल, वो हम्म। स्विमिंग और एथलेटिक्स में है। बिल्कुल। तो एथलेटिक्स में 70 to 80% मेडल यूएसए और जो भी अफ्रीकन कंट्रीज है वहां जाता है, बिल्कुल। बिकॉज ऑफ द जेनेटिक्स एंड हाइट एंड एवरीथिंग। हम्म। उसेन बोल्ट के सामने नहीं दौड़ सकते, आप कुछ भी कर लो। उस या तो आपके इंडिया की पूरी टीम हरियाणा के रनर्स हो, पूरी टीम, और हाँ उनको नहीं। और उनको बचपन से ही तैयार किया जाए उस चीज के लिए। ऐसा नहीं कि ओ लंबा तगड़ा बंदा है, 20 साल का दौड़ा दिया। हम्म। बचपन से उनको वर्ल्ड क्लास लोगों के साथ बैठ के खाना पीना ट्रेनिंग कराया जाए, तब जाके हम्म। थोड़ा चांस बनता है, हम्म। थोड़ा सा हम्म। चांस बनता है। जैसे हम्म। आज क्या हुआ, आज 4x400 रिले मैच था। हम्म। इसमें इंडिया 4th रैंक पे आया। हीट्स में। हाँ, पर लेकिन 0.2 सेकेंड है। हम्म। मतलब जो फर्स्ट और लास्ट रैंक में 0.1 सेकेंड का गैप था, विच इज अ वेरी बिग गैप। पर यहाँ हम्म। पे 10 सेकेंड में 1 सेकेंड गैप नहीं था, 3 मिनट में 1 सेकेंड का गैप था। दैट इज नॉट ए वेरी बिग गैप। और वो हम्म। पहला 3 सिलेक्टेड होना था, चौथे रैंक पे आया 0.02 सेकेंड के कारण। हम्म। ठीक है, तो वहीं पे तो अपना इंडिया का बेस्ट है वो, ओलंपिक्स का तो नहीं है, जो भी है। माई पॉइंट बिंग, तो इंडिया 10 से ज्यादा मेडल तभी ला सकता है जब इंडिया के पास स्विमिंग और एथलेटिक्स की वर्ल्ड क्लास टीम हो, जो जो अभी मुझे नहीं दिखता है होना। हम्म। चांस नहीं है, पहली बात। तो इंडिया का टारगेट यही, ये जो है ना 11 से 15 का जो रेंज, हम्म। हम्म। ये है इंडिया का टारगेट। और हाँ यहीं पे, यार, इतने में भी आओ। हाँ नहीं, अगर इतना आ गया इंडिया, तो इसमें हाँ। चला जाएगा। पर इतना, इतना तो, क्योंकि अगर तुम अब इनको खोलोगे ना, तुम हम्म। देख रहे हो एथलेटिक्स का कोई मेडल दिख रहा है इसमें? दो कोई है, है? दो है। एथलेटिक्स का हम्म। कहाँ मेडल है? नहीं, दो। स्पेन के दो हैं। कौन सा? ओह, कनू ऊपर स्प्रिंग है ना वो तो। ऊपर 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 एथलेटिक्स, हाँ। अच्छा हाँ, एथलेटिक्स के 2 हैं। हम्म। इसमें दिख रहा है एथलेटिक्स का कुछ भी? नहीं नहीं। हम्म। इसमें एक सिल्वर है बस। हम्म। ठीक है। हम्म। न्यूजीलैंड में नहीं, एक नहीं। सिल्वर है बस। मतलब ये देखो ना, साइकिलिंग, रोइंग,
हाँ यार तो ये सब तो हो सकता है इंडिया में। वही मैं ये बता रहा हूँ कि अगर हाँ। तुम यही उठाकर देखोगे यूएसए और चाइना का, हाँ। एथलेटिक्स में ओ 12। हम्म। टोटल कितने मेडल एथलेटिक्स में? हम्म। 29। मतलब 1/3 मेडल तो एथलेटिक्स से ही ले लिए ना इन्होंने। हाँ, और आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक जो हम 14 लोग ने, हो गए बल्कि, हाँ। हाँ 10 और 29, 39 मेडल्स इनके ये दोनों में, जिसमें हम लोग अभी compete अभी तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते बिल्कुल। स्विमिंग हम नहीं कर 8 सकते। स्विमिंग, हाँ। हाँ 28 टोटल, तो इनके 80 ने नब्बे, मोर देन हाफ गोल्ड जो है वो स्विमिंग और एथलेटिक्स से आ हाँ, गए। और टोटल 80 90 मेडल उसी से हैं। तो हम्म। आप यहाँ जा ही नहीं सकते। सेम गोज हियर, ये देखो इनका डाइविंग, स्विमिंग का ही 10 मेडल, हम्म। स्विमिंग 12 मेडल। हम्म। ठीक है। तो यार मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि अगर हमें ये चीज सामने हमारे दिख रही है, ठीक है, कि डाइविंग, एथलेटिक्स, है ना, स्विमिंग, साइकिलिंग, ये 4 इवेंट ऐसे हैं जहां पर अगर आप अच्छा करो तो लाइक यू हैव अ बेटर चांस ऑफ गेटिंग गोल्ड। तो ये एक बहुत बड़ी भारत सरकार को, राइट, वो इन लोगों को ये चीज दिख क्यों नहीं रही है? इस मतलब रोइंग, कैनुइंग, यार अभिलाष, मैं और तुम, हम इतने सारे कायाकर्स को जानते हैं जो इतनी तगड़ी तगड़ी नदियों में मतलब वो कायाकिंग करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास वो टैलेंट है नहीं या वो जेनेटिक्स है नहीं जो रो नहीं कर सकते। है यार अपने पास। भाई वही बोलो ना कि इसमें मेरे तुम्हारे विचार थोड़े से अलग हैं। हाँ, हम्म। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलने का जो है सो है। मुझे क्या लगता है, हम्म। इंडिया में प्रॉब्लम दोनों जगह से है, हम्म। सरकार की तरफ से भी और एथलीट्स की तरफ से भी। हम्म। मतलब मैं किसी को ऐसी क्लीन चिट नहीं दे सकता। ओके। सरकार की तरफ से प्रॉब्लम तो है ही 100%, हम्म। मतलब 100% है। सरकार को लगता है कि उसने चूंकि पैसे दे दिए, अब हम्म। स्टेट और फेडरेशन जाने कर रहा है कि नहीं। अरे भाई उसकी जिम, उससे उंगली कर कौन करेगा उसे कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हम्म। ओलंपिक के 4 महीने पहले पूछते हो तुम, हाँ भाई कौन कौन सा लिस्ट में तुम्हारे हम्म। ये है, ठीक है जी, हम्म। ये बेटी रोशन करेगी देश का नाम। अरे भाई हम्म। उस बेटी को बोलो अपने लिए खेले, अपना बेस्ट दे, उस पे हम्म। 1.4 बिलियन का भार मत डालो। ठीक है, क्या फर्क पड़ता है भाई? हमारा क्या बिगड़ गया विनीश फोगट नहीं जीत पाई तो? कुछ नहीं। हम्म। पर उसको उस पे क्या बीत रही होगी वही जानेगी, वही जान रही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, उसके अंदर क्या जा रही होगी वही जानेगी वो। हम्म। मेरा ये मानना है कि अगर हम्म। अभी बात करें इमीडिएट ओलंपिक की, जो 4 साल बाद होने वाला है लॉस एंजलिस में होने वाला है, एलए में। ठीक है, और वहां बेसबॉल गेम भी होगा, इंडिया की बेसबॉल टीम तो नहीं है एटलीस्ट। हम्म। वहां पे क्रिकेट होगा, तो एक मेडल हम्म। उम्मीद कर सकते हैं T20 क्रिकेट से। हम्म। ठीक है, वी विल गो फॉर गोल्ड, पर एक मेडल हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हम्म। हाँ लगभग, चलो कंफर्म है। टॉप 4 में तुम लोग आ ही जाते हैं, तो टॉप 3 भी हो सकता है। हम्म। ठीक है, वहां के लिए अगर आपने 3 मेडल उसमें शूटिंग आर्चरी में, एटलीस्ट 3 मेडल रेसलिंग में, और 3 मेडल हम्म। बॉक्सिंग में अगर आप नहीं लाए, और एक हम्म। में अगर नीरज अगली बार भी खेला तो, क्योंकि हमेशा अगर नहीं ला रहे हो, तो ये इस देश के लिए शर्म की बात है। हम्म। और एटलीस्ट 3 मेडल वेट लिफ्टिंग में, सॉरी वेट लिफ्टिंग में। इस बार क्या हुआ, आधे खिलाड़ी क्वालिफाई ही नहीं कर पाए। हम्म। जैसे बॉक्सिंग में क्वालिफाई ही नहीं कर पाए लोग। भाई अगर पॉलिटिकली जो चैलेंज चल रहा था, रेसलिंग का चल रहा था, तो रेसलिंग का समझा जा सकता है, चलो भाई वहां को वो हम्म। चल रहा था, पॉलिटिक्स चल रहा था, वहां दिक्कत चल रहा था। हम्म। बाकी गेम में नहीं कर पाए। बैडमिंटन भाई, हाँ। पीवी सिंधु पिछली 2 बार की विनर, एक बार ब्रॉन्ज और एक बार वो सिक्सटीन सिल्वर। 16 में हार गई। लक्ष्य सेन 22 साल का लौंडा, हम्म। नंबर 1 खिलाड़ी के साथ जीत रहा है 5 पॉइंट का गैप लेके। हम्म। और मैं बैडमिंटन खेलता हूं, मैं उससे 100 गुना खराब खेलता हूं। मैं बता रहा था कि भाई ये गलत शॉट है, अभी स्मैश मारेगा, हम्म। और मार दिया उसने। मतलब होता है ना, वो जैसे ही उसने मारा वाला कि क्यों, वो कोच बैठ के देख रहा है कि क्यों कर रहा है ऐसा भाई। और हम्म। बोला उसने कि भाई अब खिलाड़ियों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, सरकार को गाली दे सकते हो, पहला हक है, पर मेरा ये मानना है कि 107 लोग गए थे इंडिया से, 110 लोग गए थे, लार्जेस्ट कैंडिडेचर। हम्म।
अगर उसमें अगर आपके पास 10% मेडल भी नहीं आ रहे हैं, हम्म। 10% भी नहीं आ रहे हैं, हम्म। और ये सारे क्वालिफाई किए ओलंपिक्स के लिए, और अगर 10% भी नहीं आ रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा खराब है। तो यार पता है यूएसए ने कितने एथलीट भेजे थे? कितने? मोर देन 500। अच्छा। और वन यार फिफ्थ एवरी पांचवा एथलीट एक मेडल लेकर आया है। देखो यार, मैं एक बात कहूंगा, मतलब मैं, विच इज अ ग्रेट थिंग, राइट, ग्रेट थिंग, वंडरफुल, सारी अच्छी बातें हैं। पर सबसे पहले तो मैं सरकार का एहसान तो मानूंगा, ठीक है, कि सरकार ने पैसे दे दिए, भाई सरकार का काम है पैसे देना, सरकार का काम है आई एग्री। स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना किसी भी कंट्री में। तुम्हारा तो एहसान तो मैं तुम्हारा नहीं मानता, एहसान कोई ठीक नहीं है। मान रहा, एहसान की क्या सरकार बात। घर के टैक्स ले रही है और मुझ जैसे लोग बहुत टैक्स पे कर रहे हैं, ठीक एहसान है की। भाई। हाँ, सरकार का एहसान तो मैं नहीं मानूंगा। एहसान की बात। सरकार का एक काम है, अब सरकार मुझसे ये कहेगी कि नहीं जी हमने इनपुट दे दिया, आउटपुट आया नहीं, आउटपुट एथलीट की मर्जी, क्यों है एथलीट की वो? भाई सारी जिम्मेदारी, मतलब ये भी कोई बात है? फेडरेशन लेगा ना जिम्मेदारी। अब मान लो फेडरेशन, सारी फेडरेशन है, क्या 100। उनमें कोई भी चेंज आएगा? दैट इज माय क्वेश्चन। हंड्रेड और परसेंट कोई चेंज आएगा क्या उससे? कोई भी मतलब हमें, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे किसी भी स्पोर्ट में? दैट्स माय क्वेश्चन। भाई मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, है ना? तो वो सरकार कुछ नहीं कर रही है भाई, वो मैं मुझ जैसे बहुत सारे जो सिटीजन्स हैं कंट्री के, भाई हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि सरकार और अपनी जीडीपी का हिस्सा स्पोर्ट्स पे लगाए, है आई ना, रादर देन कुछ भी उल्टा सीधा काम करे। ठीक एग्री। है भाई। तो बिकॉज आई नो फॉर अ फैक्ट कि स्पोर्ट्स इकोनॉमी अगर इंडिया में अनलॉक होती है, तो भाई इट विल एड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू द ओवरऑल जीडीपी एज वेल। मैं 100% जानता हूँ। पर है किसी में इतनी वो सोचने की शक्ति? प्रॉब्लम ये है। क्या कोई एक्शन लेगा? ये जितनी भी फेडरेशंस हैं, क्या क्या इस ओलंपिक के बाद कोई चेंजेस आएंगे इन फेडरेशंस में? मुझे नहीं लगता, है ना। तो सरकार का तो एहसान मैं नहीं ले रहा। बात रही एथलीट्स की, हाँ भाई, मतलब आई एग्री, लाइक एथलीट भी अब क्या ही करे यार, मतलब एथलीट, अब हमारे जो एथलीट हैं, है ना, जो नेशनल लेवल पे भी खेल रहे हैं, भाई वो किस किस तरीके से अपने स्पाइक्स और अपने ये सारी चीजें जुगाड़ रहे हैं, वो वही लोग जानते हैं, है ना। और हमारे यहाँ एक और प्रॉब्लम ये है कि अगर आप पसंद नहीं हो, एज एन एथलीट आप पसंद नहीं हो किसी को, तो भाई फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। एंड ये चीज, मतलब ये प्रोफेशनलिज्म अगेन, लाइक मैं क्रिकेट का एग्जांपल इसमें दे रहा हूँ, देयर इज प्रोफेशनलिज्म। हो सकता है वहां भी पॉलिटिक्स हो, सारी चीजें हो, है ना, लेकिन भाई कुछ इतना प्रोफेशनलिज्म है कि आपके जो अच्छे लड़के हैं वो टीम में जाते हैं और वो खेलते हैं और वो कुछ तो जीतते ही हैं, है ना। सब कुछ नहीं जीतते तो कुछ तो जीतते ही हैं। तो ये है, बट आई थिंक अभी नहीं छोड़ेंगे, एक एक, इसके बाद स्टेट्स पे भी जाएंगे कि कौन सी स्टेट ने कैसा किया, क्योंकि अगर तुम इंडिया की मेडल टैली खोल लो, है ना, तो तुम्हें पता लगेगा कि मनु भाकर के 2 ब्रॉन्ज, नीरज चोपड़ा का 1 सिल्वर, और शायद वो रेसलिंग वाला जो एक है वो भी, आउट ऑफ 6, है ना, 4 जो मेडल है वो आपके एक छोटी सी स्टेट से आए हैं, हरियाणा से। ठीक है, तो भाई जो बाकी स्टेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, उनका ऑडिट कौन करेगा कि कौन सा पैसा कहाँ गया और किसने मतलब कैसी परफॉर्मेंस करी? हरियाणा को तो और पैसा मिलना चाहिए इस हिसाब से, कि भाई आप और एथलीट्स पैदा करो, क्योंकि आप ही के यहीं हो रहे हैं। और ये जो बड़ी स्टेट्स हैं जिनकी 20 करोड़ आबादी है, जिनकी 10 करोड़ आबादी है, भाई इन लोगों को क्या है? इन लोगों को भी तो कोई पकड़े, इनकी भी तो फेडरेशंस को कोई पकड़े कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, है ना। इस आबादी से सिर्फ, अब मैं क्या बोलूं नहीं, बोलो बोलो। ना, इस आबादी का फायदा उठाया जाना चाहिए एज ए ह्यूमन रिसोर्स, है ना। उस आबादी को आप, एनीवेज, बहुत इरिटेटेड हूं मैं ओलंपिक्स की परफॉर्मेंस से, है ना। मुझे लगता है कि वी आर लूजिंग, और भाई ये टाइम है जब इंडिया की पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन पीक कर रही है। दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर अस टू विन समथिंग इन ओलंपिक्स, टू सेट प्रेसिडेंस फॉर द फ्यूचर। आज नहीं करेंगे ना तो आगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। और भाई चाइना से कंपेयर करना बंद कर दो,
कि देख लो वो रहे 33 गोल्ड और तुम्हारे 0 गोल्ड। चाइना से कंपेयर जिस दिन बराबर आ जाओगे उस दिन हो जाएगा सब। चाइना चाइना करके दिमाग खराब करा होगा। एनीवेज आई थिंक वी हैव चाइना, टू मोर रैशनल हेयर। बोलो बोलो। जो ऊपर की जो टॉप 5 कंट्री जो दिख रही है, हम्म। जो एक डिसिप्लिन होता है ना, जो बचपन से हम्म। सरकार को ध्यान देना, मीडियो हम्म। मीडियोकर है उसको आगे नहीं बढ़ने देना अपने हम्म। फेवरेबल पोजीशन के कारण, हम्म। जो डिसिप्लिन दिखाना कि यू हम्म। हैव टू बी द बेस्ट। स्पोर्ट्स ये नहीं है कि अरे बाबू की ही नौकरी तो है, ये तुम नहीं करोगे तो वो कर लेगा, हम्म। तो आगे बढ़ानी है। हम्म। यहाँ तो भाई आप 100, यहाँ तो आप 72 कंट्री के सामने खड़े हो, हम्म। कांपने लगेंगे आपके। हम्म। ठीक है, इट्स लाइक गेटिंग इनटू इंटरव्यू, कि हम्म। 15 ऑफिसर के सामने बैठो इंटरव्यू इंटरव्यू देने, हम्म। हम्म। करके दिखाओ। तो ये डिसिप्लिन तो नहीं है, जीरो है, नहीं है भाई, नहीं है। एक बंदा सुबह उठ के 4 बजे खुद से बहुत डिसिप्लिन दिखाता है, पर जब वो सिस्टम के सामने हार जाता है तो भी हम लोग जैसा बन जाता है। आई एग्री। भाई किसको शौक नहीं है अच्छा करने का? बिल्कुल। तब कौन बंदा बोलता है कि आज मैं 5 किलोमीटर दौड़ूंगा पर दुनिया में सबसे खराब करूंगा? नहीं कोई नहीं यार मैं वही एक बंदा एथलीट ठीक, एथलीट अपना फुल देता है यार। एथलीट की मैं बता एथलीट। इंडिया में आप। एथलीट होना हाँ। ही बताता है उस बंदे में कितना जज्बा है। बिल्कुल। कि भाई जा बैंक एसएससी का एग्जाम क्लियर कर, कहाँ एथलीट बनने चला है। ठीक है, इट्स लाइक जो भी हो, पर बट एक डिसिप्लिन का जो मुझे दिखा है, जो मैं अब यहाँ भी 2 साल से रह रहा हूं मैं, तो एक मुझे, अब यूनिवर्सिटी सिस्टम में ही हूं मैं, तो 24 हम्म। यूनिवर्सिटी, जो यहाँ एक डॉक्टर है, डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है सेकेंड ईयर की, अभी गोल्ड जीती है। हम्म। के गई थी, 2 महीने का छुट्टी था, तो अभी गोल्ड अच्छा। वो अच्छा। ओलंपिक्स। कैंटकी। हाँ, यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी की, यही मेरे बगल नाइस। डिपार्टमेंट में काम करती है। हाँ ठीक, हाँ हाँ। मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, स्टूडेंट है, तो गोल्ड हाँ। दोबारा, पहले 4 साल पहले भी जीती थी जब अंडर ग्रेड थी। और क्या कर रही है और क्या कर रही है? डॉक्टर की पढ़ाई। डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। यहाँ तो अलग ही वो हो जाए। अरे लड़का हमारा इंजीनियर है देखो भागने दौड़ने में लग गया। अरे भाई कम ऑन। लाइक गेट आउट ऑफ दिस मेंटेलिटी। और पता है, कोई जुलूस नहीं निकला उसकी जय हो जय हो, कुछ नहीं, कुछ नहीं। गेट आउट ऑफ दिस वेल डन, मेंटेलिटी। यूनिवर्सिटी ने एक ट्वीट किया, वेल डन। वेल डन। हाँ यार और क्या। यार दैट इज व्हाट आई एम सेइंग कि हम क्या करते हैं ना। नीरज चोपड़ा बन गया अब इस पे इन्वेस्ट करो नहीं। नीरज चोपड़ा जैसे लोगों को बनाओ। सरकार का काम नीरज चोपड़ा के ऊपर इन्वेस्ट करने का नहीं है। सरकार का काम है नीरज चोपड़ा जैसे लोग बनते रहे हमेशा। और मैं फिर बोल रहा हूँ भाई इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स इतना बड़ा पूल है ना हमारे पास रॉ टैलेंट का। भाई तुम कुछ करो तो सही। तुम लेके तो आओ कुछ तो करो। मैं हो ही बोल नहीं रहा हूँ सकता। ना, 11 से 15 का जो रैंक का जो जगह है, हम्म। अगर हम लोग यहाँ नहीं पहुंच रहे हैं, मतलब ये तो अपनी रीच वाला रेंज है भाई। हम्म। इसलिए बोल रहा हूँ 15-20 गोल्ड मेडल तक नहीं जाना है मुझे, क्योंकि हम उन गेम्स में खेलते ही नहीं है, हमारा हम्म। पार्टिसिपेशन ही नहीं है वहां पे। ये जो 5 जो पोजीशन है, यहाँ हम्म। नहीं जाना तो सरासर एकदम वैसी चीज है भाई, यहाँ तो हम्म। बनता है आपका जाना। क्योंकि उज्बेकिस्तान ने टोटल 8 मेडल जीते हैं, हम्म। आपने 6 मेडल जीते हैं। हम्म। वही बता रहा हूँ, वो ठीक है, गोल्ड अलग है, वो अलग है, बट यहाँ अगर आप नहीं जा पा रहे हो, ये सरासर मतलब दे इज समथिंग डीपली रूटेड, ऐसा भाई कुछ, कुछ ऐसा गलत है ना, जो कि जो देश के सही हो लोगों के सकता है साथ वो गलत है, जो सही हो ये सकता है वो देश गलत है। के लोगों के साथ बेईमानी है। ये जो हम यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना ये बेईमानी है। और सिर्फ अगेन लाइक आई विल कोई एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं भाई। सब इसके अंदर ये साझा जिम्मेदारी है। हर उस ब्यूरोक्रेसी की पॉलिटिक्स की जो नॉर्मल हम जैसे लोग हैं हम लोगों की जिम्मेदारी है कि भाई हम लोग यहाँ पहुंचे हैं। हम लोग एज अ प्रेशर ग्रुप हमें प्रेशर बनाना चाहिए इन लोगों के ऊपर। और इन लोगों को ये काम करना चाहिए कि भाई लाओ 5 गोल्ड मेडल नहीं ला पा रहे यार कम ऑन। हर 4 साल में वही अगले 4 साल और फिर अगले 4 साल में हमारे और बाल सफेद हो जाते हैं। मतलब यार ये मतलब बाल यहाँ से यहाँ पहुंच गए हैं।
ठीक है, गोल्ड नहीं जीत पा रहे हम लोग। मतलब इमेजिन, मेरे को लास्ट अभिनव बिंद्रा का याद है, मैं शायद 12वीं में था, ठीक है 2008। है ना। जी उसके जी। बाद फिर ये नीरज चोपड़ा का आया। भाई 2004 में एक ही था राठौर का, एक ही हाँ, मेडल। राज्यवर्धन सिंह राठौर सिल्वर एक, था उस, हाँ गोल्ड नहीं था। एक ही हाँ। मेडल था 2004 में, फिर 2008 में 3 मेडल आए, 2 ब्रॉन्ज और 1 गोल्ड। हम्म। और फिर उसके बाद 2012 में आए थे 6 मेडल। फिर हम्म। 2016 में आए थे बस 2 ही मेडल। और हम्म। फिर अ, तुम ये देख रहे हो कितनी इनकंसिस्टेंसी है, कितनी भयंकर इनकंसिस्टेंसी है। लास्ट बार ही जो थोड़ा ठीक ए, मिला, 7 मेडल बहुत या दिनों। फिर इन लोगों को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे देना चाहिए। बीसीसीआई इज ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट, इट्स नॉट अ सरकारी ऑर्गेनाइज। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दो भाई, वो उनको करने दो काम इस पे। तो मैं एक्चुअल में जो पहले मैंने बोला वो सब मुझे नहीं बोलना था, मुझे जो बोलना था वो अलग ही बात था टोटल, जो मैंने बोलना ही ओके। भूल। हाँ। जो क्या मैं चीज? जो मैं लास्ट 2021 में भी सोचा था मैंने, जो हम्म। इंडिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं और जितने भी बड़ी कंपनी है, दे हैव फेल्ड आवर एथलेटिक्स टीम आल्सो। अगर वो एक खिलाड़ी को गोद ले लेना, एक खिलाड़ी को, जो भी बिलियन, अरे भाई आपको उनको जूते ही तो देने हैं, स्विगी स्पॉन्सर्ड जूता। नहीं, बट कर रहे हैं अरे पर उतना नहीं कर रहे तुम, क्योंकि वो नहीं, भाई। कल्चर वो वाला नहीं है देख, इंडिया। मैं इस में आई डोंट एग्री विद यू, बट तुम कह लो अपनी बात फिर। जिस आई लेवल वुड। पे बाकी कंट्रीज कर रही हैं, बड़ी कंट्रीज। बाकी बड़ी कंट्रीज में बिजनेस वाले लोग नहीं डाल रहे पैसा, दैट्स द होल पॉइंट, राइट। और अरे बिजनेस वाले लोगों की जिम्मेदारी क्यों है? नहीं नहीं, उनकी जिम्मेदारी वो कैसे होनी चाहिए? बिजनेस नहीं, और कंपनी वाली बिजनेस जिसका अरे भाई क्योंकि वो भी तो कंपनी बड़ी पब्लिक के। सीएसआर की बात कर रहे हो ना तुम तो। भाई जेएसडब्ल्यू कर रहा है यार, जेएसडब्ल्यू कर रहा है, रिलायंस कर रहा है ना। मतलब जिस तरीके से जितनी भी बड़ी कंपनीज, जहां तुम, पॉइंट वही है, तुम बिजनेस, भाई बिजनेस कोई उनकी कोई चैरिटी थोड़ी है। आप उनको बोलो कि आप बनाओ फेडरेशन, आप इस स्पोर्ट को चलाओ, और तुम देखो चला के दिखा, भाई कॉर्पोरेट चला के दिखा देगा। अरे लेट मी टेल। वैसे सेंस में बोल रहा हूँ मैं। वो मैं लोअर हाँ। लेवल पे गया कि एक कुछ नहीं, जो जो कुछ नहीं कर सकता वो एक खिलाड़ी का ध्यान रख ले। बट हम्म। आपको चाहिए कि थोड़ा अपना मार्क, गवर्नमेंट को चाहिए थोड़ा अपना कंट्रोल से ओपन करो। बिल्कुल, आई एग्री विद दैट। उस सेंस में आई बोल रहा कंप्लीटली एग्री विद दैट। हूँ। वो हाँ, बिल्कुल अपने कंट्रोल से बाहर निकालो। एंड लेट मी टेल यू भाई, तुम खुद देखो, बीसीसीआई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है भाई, देख लो तुम। मतलब हाँ जो मैं, दे बस चेंज इन क्रिकेट। एक मीडियोकर खिलाड़ी दिखा दो, ऐसे निकाल देते हैं। हाँ। तुम अब कबड्डी देख लो भाई, कबड्डी में हमें कुछ छू नहीं सकता भाई, क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट आ गया उसमें। दे नो, ओके, दिस इज हाउ विल मेक आवर मनी एंड दिस इज हाउ विल मेक आवर एथलीट्स। हाउसफुल शोज जाते हैं कबड्डी के, जो प्रीमियर लीग बिल्कुल होती बिल्कुल। तो दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, निकालो भाई, ये हो गया है इनका। इफ वी भाई कॉर्पोरेट को दो, दे विल टेक केयर ऑफ इट, है ना। और इसमें से निकालो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स लेकिन होगी। और वो जिस दिन हम स्टेट्स की बात करेंगे ना, और कौन सी स्टेट को कितनी फंडिंग मिली है और कहाँ से कितने मेडल आए हैं, उस दिन यू विल सी दी पॉलिटिक्स इन दैट, बट वी विल टॉक अबाउट इट फॉर श्योर। है। नहीं नहीं, पॉलिटिक्स तो सी, मैं मैं 100% मानता हूँ कि पॉलिटिक्स तो है ही, होती हम्म। होती है और अगले 20 साल भी होगी। आई नो हम्म। दिस फॉर श्योर। क्योंकि हाँ। पावर हंग्री नेशन में अपना पावर को छोड़ना नहीं चाहता। पर मुझे बिल्कुल। बस ये समझ नहीं आता, उस पावर का आप करोगे क्या। हाँ बिल्कुल। सपोज आप बैडमिंटन के चीफ बन गए, हम्म। उससे आपको मिला क्या? भाई डज एनी, पैसा, अरे पर भाई फंडिंग, सरकार की फंडिंग। अरे उसके बिना भी आप बहुत पैसा कमा सकते हो पॉलिटिक्स में। अरे नहीं कमा रहे ना। बहुत कमा रहे हैं भाई साहब। झारखंड का हमारा शिक्षा मंत्री था एक, कब 2000, जब मैं 12th में था, 11th 12th में, ठीक है, 1.5 करोड़ का उसके पास विदेश से मैट और वो सब मंगवाया था उसने अपना बैडमिंटन के उसके लिए। अच्छा। उससे झुका नहीं जाता था, अपने लिए मंगाया था भाई ने। आज के 15 साल पहले की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। पॉइंट मेरा ये है, मेरा पॉइंट ये था कि कौन नाम जानता है, बताना एक मिनिस्टर का नाम जो या ब्यूरोक्रेट का नाम जो चलाता हो बैडमिंटन का फेडरेशन।
भाई मुझे तो नहीं पता। वही बोल रहा हूँ ना कि ऐसा तो नहीं है ना कि आपका नाम भी है कि चलो आपने कुछ किया, आपको कुछ एक्चुअली मिल नहीं रहा है उससे, तो आप उसको ग्रैब किए हुए अपनी शान के लिए बस, जिसका कोई सेंस नहीं है। हम्म। अब भाई पीटी उषा ओलंपिक की उसकी हेड बनी क्योंकि पीटी उषा वन ऑफ द बेस्ट रनर थी, हाँ और उसका सब लोग इज्जत करते हैं, कोई उसको अगेंस्ट भाई, हाँ मतलब देख हमारा, वी हैव नथिंग अगेंस्ट आवर एथलीट्स, दे आर डूइंग देयर बेस्ट। एथलीट से तो कोई वो है ही नहीं। जिस दिन एथलीट से उस दिन होगा जब उनके पास सारी सुविधाएं होंगी, जब उनके पास ब्रांड डील होगी, जब उनके पास मतलब हर तरीके की चीज होगी, और तब वो नहीं कर पाएंगे। जैसे हम क्रिकेट पे सवाल करते हैं हमेशा कि आपके पास सब कुछ है, अगर अब भी आप टॉप 4 में टॉप 3 में नहीं आ रहे हो, देन दैट्स अ प्रॉब्लम। एक अभी दो नहीं एक है। दो एक दो एथलीट पे मेरा गुस्सा है, पर एक दो ही हाँ पे, एक दो ही पे, हाँ ज्यादा नहीं। हाँ हाँ। एक दो ही पे, जैसे एक हमारी घर की है यार, झारखंड की दीपिका कुमारी। यार वो, मेरा तो गुस्सा नहीं है दीपिका कुमारी के साथ, मेरा अब मुझे लाइक काश आई एम जस्ट एफल्ड नाउ। मुझे उनका दीपिका का परफॉर्मेंस अब पिछली बार समझ उनकी तो हवा सब चल बाहर हो रही गई। थी भाई, बाकी सबके पास हवा चल रहा था, हद है। क्योंकि तुम्हारे कारण बाकी लोग नहीं जा पा रहे, दूसरों को हारने का मौका दो यार। नहीं। नहीं मतलब क्योंकि देखो, शी इज अ प्रोडिजी फॉर सम टाइम नाउ। अब वो तीन, आई थिंक 2-3 ओलंपिक खेल चुकी हैं। 3 लगातार ओलंपिक भाई। हाँ। और ऐसा नहीं है कि जैसे वर्ल्ड कप टाइप में कर लेते हैं ये लोग कुछ ना कुछ। अरे भाई वर्ल्ड कप में नहीं जाती ना बाकी टीम्स खेलने, अच्छा ये बात भी। हर एक टीम नहीं जाती खेलने। वो हम्म अपना चुन के रखते हैं कि भाई हमें यहाँ 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 खेलना है, क्योंकि इनका बहुत बहुत तरीके से, जो गजब स्ट्रेटजी के साथ ये लोग खेलते हैं हर जगह यार। हम्म अब जैसे जो पाकिस्तान का नदीम है जिसने जीता ये हम्म पिछला एक चैंपियनशिप में, वो 90 क्रॉस कर चुका था। हाँ सो होल वर्ल्ड न्यू कि भाई 90 क्रॉस कर चुका है। कर चुका। एंड हाँ नदीम का वो पर उसका बॉडी बिल्ड फिजिक उससे 4 साल में बहुत अलग हो गया है। हाँ पावर मतलब वो समझो कि डबल पावर है नीरज के हाँ। जैसा। तो नीरज अपनी बॉडी के हिसाब से ही परफॉर्म रियली रियली वेल। रियली वेल या। रियली वेल मतलब उससे बेटर बहुत मुश्किल था, क्योंकि 6 महीने वो इंजर्ड भी रहा था घुटने वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो भाई जो लोग जीते हैं, हारे हैं, जो लोग वहां पहुंचे हैं, इंडिया के सारे एथलीट भाई, उन सबसे तो कोई मुझे पर्सनली कोई कोई शिकवा, कोई शिकायत, कोई परेशानी कुछ नहीं भाई। आप तो बहुत शानदार लोग हो सब। आप सब लोग वहां तक पहुंचे हो, आप लोगों ने मेहनत करी है, पसीना बहाया है भाई, थैंक यू। मेरी तो शिकायत किसी और से है। नहीं मेरा इस बार तो मेरा मतलब, मेरा जैसे हर बार मेरा शिकायत रहता है 100% सरकार से रहता था। इस बार हम्म। मेरा 90-10 है। हाँ इस बार मैं 90-10 के रीजन कुछ और है, क्योंकि इस बार हम लोग बहुत ज्यादा फोर्थ किए हैं। एटलीस्ट हाँ। एटलीस्ट 15 खिलाड़ी जो है वो हम्म चौथे नंबर पे रह गया है। हम्म। ठीक है। और यहाँ पे एक्सक्यूजेस कुछ काम नहीं करते। आप हार गए, आप हम्बल हो, ठीक है चलता है। ठीक है। आप हार गए, इट्स ओके, वो चलता है। तो ये मेरा, जैसे ये मनु मनु भाकर तो चलो जीत गई दो, मनु भाकर ने दिखा दिया कि भाई कैसे एंड किया। शी इज यंग एंड आई थिंक शील विन मोर। या नो नो, और काफी जुबिलियंट पर्सनालिटी, द वे शी परफॉर्म्ड एंड दे, एंड इवन ये भी चौथा की थी, तीसरा इवेंट में भी जीतती है, उसमें फोर्थ हम्म रह गई। हम्म। कितने पॉइंट से? एक हम्म। एक पॉइंट से। हाँ वो ये तो सी दिस इज द, अब जो 100 मीटर वाली जो रेस हुई है, नोआ नोआ लाइल्स और किशेन थॉमसन में, जीरो जीरो वो फाइव तो हाँ मतलब एकदम ही कहाँ जाके सेकंड का भी कौन से हिस्से पे वो। तो भाई चूंकि ऐसे था वो ऐसे झुक गया था वो, तो इसलिए वो जीत हम्म गया। हाँ वही, मतलब स्वप्निल कुशाले जिसने जीता है ब्रॉन्ज राइफल में। हम्म हम्म दिस वाज इंडिया फर्स्ट एवर ओलंपिक शूटिंग मेडल इन 50 मीटर राइफल। हॉकी में इंडिया लगातार 2 मेडल जीत। वेरी हैप्पी भाई, वेरी हैप्पी फॉर अरे इंडिया इवन हॉकी। जर्मनी वाला मैच इंडिया अच्छा खेला था, बट अच्छा एक खेला। इंडिया हाँ बहुत अच्छा खेला था यार। लड़के, मतलब ये सब लोग लड़के खेले हैं जो
ग्रेट ब्रिटेन वाला मैच जो हुआ था, अरे मैंने तो देखा पूरा मैच यार। वो मैंने भी देखा था, कितना तगड़ा मैच हुआ है। ये वाला ये बहुत। वाला जर्मनी वाला था। अबे मतलब द फैक्ट इज लाइक हॉकी इज अ ट्रू एथलेटिक स्पोर्ट, है ना। मतलब उसमें तुम्हें सब कुछ चाहिए। और अगर हम हॉकी में दुनिया में टॉप 3 है ना, तो मुझे लगता है कि हम बाकी स्पोर्ट्स में भी आ सकते हैं, राइट। मतलब इसमें यू नीड दैट फेरोशियसनेस, यू नीड गुड रनिंग एबिलिटीज, यू नीड टेक्निकल एबिलिटीज, सब कुछ है हॉकी में। तो अगर हम हॉकी में तगड़ा कर पा रहे हैं ना, हम कर सकते हैं। लाइक हम टॉप 3 में हैं, हम स्पेन के ऊपर है हॉकी में, भाई ये बड़ी बात है। और ये हॉकी में वही बोल रहा हूँ कि यहाँ पे एकदम कई बार एकदम हल्का सा लक चाहिए होता है। हाँ हाँ, वो तो। अब ये वाला जो था ना हॉकी में, क्योंकि आप ऑस्ट्रेलिया को हरा के, ग्रेट ब्रिटेन को हरा के, स्पेन को हरा के आप पहुंचे हो, तो मतलब जर्मनी से वो जो हल्का और सा जर्मनी से भी बस। ऐसे हारे हैं, और वो भी इस कारण से क्योंकि जर्मनी इतना कुत्ता टीम है, उसने हम्म। दूसरी कंट्री के हम्म। स्ट्राइकर को खरीद लिया और सिटीजनशिप दे के उससे गोल करवा रहा है। नहीं, वो तो फिर अरे इन्हीं 3 साल में यार। दैट इज स्ट्रेटजी, राइट। दैट हाँ, इज उनको दैट इज बोला, उनको प्रोएक्टिवनेस उनको इन वीजा फेडरेशन। कि आओ हमारे यहाँ पढ़ो, स्पोर्ट्सिंग करो, और बोला ये लो सिटीजनशिप हम देते हैं तुम्हें। हाँ देखो ना, कोई उसमें तो दैट्स प्रोएक्टिवनेस। उसी ने मारा है सारे गोल जर्मनी के लिए। ही इज द वन। अबे क्या बताओ उसका। ठीक है। आर्चरी, ये जो है ना, इसने जो डुबोया, बहुत सैड। भाई इंडिया, अगर तीरंदाजी में इंडिया नहीं अच्छा कर रहा है ठीक है, तीरंदाजी, इसमें तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते भाई। ये तो आपका मतलब वो है, नेशनल एंशियंट स्पोर्ट। ठीक है। लक्ष्य सेन ब्रेक न्यू ग्राउंड ना भाई, टॉप 16 इज नॉट टॉप, इट्स नॉट, आई डोंट केयर। आई टेबल डोंट। टेनिस। हाँ, टेबल टेनिस। फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर्स टू मेक प्री क्वार्टर। मैं एक और चीज, बहुत ही हार्श चीज आज बोलने वाला हूँ। अच्छा भाई, बोल दो। ऑल प्राउड टू आवर ओलंपियंस, बट ये जो लाइन है मुझे पसंद नहीं है। फर्स्ट क्या? इन प्लेयर टू मेक प्री क्वार्टर फाइनल्स। क्या फर्क पड़ता है भाई? आई डोंट केयर। अगर आप आ 1 2 3 में नहीं हो, हम्म। तो वो इट इज नथिंग अगेंस्ट मनिका बत्रा और श्रीजा अकुला, बट हमारी एक आदत है ना। ओ, हम्म। उसने अच्छा पार्टिसिपेट किया, ये लो 2 करोड़। अरे भाई जब वो खेलना शुरू करी थी तब देते 2 करोड़ उसे, हाँ। कि वो बेस्ट, वर्ल्ड के बेस्ट जगह पे जाके सबसे अच्छे लोगों के साथ सीख के ट्रेनिंग करके आती। और मेरा तो ये कहना है कि अगर 2 करोड़ हैं ही आपके पास, तो 1 करोड़ एथलीट को दे दो, 1 करोड़ थोड़ा ग्रास रूट में दे दो। अरे उनसे भाई पूछ लो कि भैया विनीत, ये तुम्हारे की रिजल्ट्स हैं, ये पूरे हुए नहीं हुए। भाई हरियाणा गवर्नमेंट हम्म। विनीस फोगाट के लिए 4 करोड़ रुपए का वो कर रही है। ठीक है। मतलब कि अरे भाई साहब, तुम्हारा जो रेसलिंग फेडरेशन है, उसमें जो 18 से 25 साल के जो यंग लोग होंगे, वो वेट कर देंगे कि भाई हमारा मैच थोड़ा और अच्छा कर दो। हाँ। मतलब उस लेवल पे, स्कूल लेवल पे उसको अच्छा करके दिखाओ। आपका जो वो होगा नेशनल एकेडमी, वहां तो अच्छा होगा, चलो मान गया मैं। पर जहां से वो शुरू कर रहे हैं वहां कैसा, वहां दर्री पे खेलते हैं बच्चे। ठीक है, वहां अच्छा कर दो। अब इनाम, मतलब वही बोल रहा हूँ, इंडिया में बहुत अजीब टाइप का सिचुएशन है, बहुत अजीब टाइप का। वो रेट्रोस्पेक्टिव में काम होता है, फ्यूचर पे काम नहीं होता। कुछ एक अजीब सी चीज दिमाग में आ रही है, कितनी इम्पोर्टेंट है या नहीं, पर फिर भी बोल देता हूँ कि लाइक मतलब अब थोड़ा बहुत दुनिया में हम लोग घूम चुके हैं, और लाइक आई थिंक एटलीस्ट 3 कॉन्टिनेंट में रहने का एक मौका भी जीवन में मुझे तो मिल गया है। लाइक जब भी, तो अभी मैं यूएस जब जा रहा था तो लंदन हीथ्रो के ऊपर था मैं, ठीक है। और जैसे ही वो प्लेन नीचे उतर रहा था, तो यू वुडंट बिलीव कि आई कुड सी एक टेनिस ग्राउंड, एक फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड ऊपर से। आई कुड सी, मतलब, और ऐसे ओपन में, मतलब नॉर्मल जैसे बने हुए हों।
आई डोंट सी दैट इन इंडिया, है ही नहीं हमारे पास। यहाँ से वहां तक, यहाँ अभी जैसे मैं यहाँ भी हूँ अभी, यहाँ पर भी यहाँ से वहां तक कुछ नहीं है भाई। कोई बच्चा अगर कोई दौड़ भी लगाना चाहे, कहाँ लगाएगा? कहीं नहीं। एनीवेज, दैट्स अ तो डिफरेंट थिंग। शूटिंग हाँ में 21 एथलीट गए थे इंडिया की तरफ से, यार, और एथलेटिक्स में 27। ये तो है। भाई मतलब मैं बता रहा हूँ कि स्विमिंग में 2 गए थे, जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड मिला के 100 मेडल्स हैं। हाँ। 100। अगर ब्रॉन्ज वो तीनों मिला लिया जाए, सिल्वर और ये, 100 हम्म। मेडल है। 2 गए थे। मुझे बस परेशानी इसी से है, आर्चरी के 6 से और हम्म। शूटिंग के 21 से। इन दोनों हम्म। में कम से कम 5 मेडल तो आने थे भाई। हम्म। ये अपने आप हम लोग 10 हो जाते। हम्म। मैं बता रहा हूँ ना कि हम लोग ऐसी जगह, टेबल टेनिस में चाइना और यूरोप बहुत आगे है, बहुत आगे हम्म। है। उनका हम्म। स्पीड प्रेसिजन बहुत आगे है। मनिका बत्रा अकेली है, तो वहां में कुछ नहीं जा रहा। वेट लिफ्टिंग में केवल एक ही बंदी, देख रहे हो, एक ही हम्म। क्वालिफाई कर पाई अपनी वो, आ, मीराबाई चानू। मेरा भाई। वो भी 1 किलोग्राम से चूकी। उस हम्म। वहां भी तुम देखोगे, मैंने पूरा मैच देखा था वो हम्म। स्ट्रेटजी का वहां भी थोड़ा वो हो गया था उसका। हम्म। क्योंकि वन फर्स्ट सेकेंड थर्ड लोगों ने जब कर लिया था, तो थर्ड थी 199 पे, हम्म। ट्राइड 199 ओनली। वो आप नहीं ट्राई कर सकते क्योंकि पिछले वाली पहले से आपसे ऊपर थी। हम्म। हाँ, तो वहां वहां उसका गड़बड़ हो गया। फिर बाद में चला, वो पीरियड भी थी, ये थी वो थी। बट ये तो आपको शुरू से पता है ना, ऐसा कुछ नई बात तो है नहीं इसमें। ठीक है, रेसलिंग में 6 में आपके पास बस एक एक आया आज, ब्रॉन्ज। हम्म। हम्म। ठीक है, उसके साथ विनीश के साथ थोड़ा सा अजीब सा हो गया। नहीं तो एक यहाँ सिल्वर तो आता ही कम से कम एटलीस्ट, और गोल्ड भी आ सकता था। ठीक है, उस पर लोगों ने कंप्लेन किया, बट ऐसे काम चलता नहीं है, जो भी है। बैडमिंटन में 7 में से 0 आया। पिछले 2 बार से पदक आ रहे थे, पिछले 2 बार से एक एक पदक आ रहा था, वो नहीं आया। उसके बाद साइना नेहवाल तो पिछले 3 बार से एक एक पदक आ रहा था। ब्रॉन्ज सिल्वर ब्रॉन्ज 3 बार से आया था, 12 16 हम्म। और 21 में। इस बार 0 आया। हम्म। बॉक्सिंग 6 में एक तो हमें रॉब किया गया है। वो जो बंदा था, उसने इतने मुक्के मारे थे, पता नहीं उसको हम्म। कैसे क्वालिफाई डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो कर दिया। हम्म। एवरी वन इज लाइक चल क्या रहा है यहाँ, तो वहां हो गया। हम्म। प्लस बॉक्स, हाँ। तो पर उसमें भी लेकिन 6 में से आपके पास 0 आए हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी इंडिया की, इस इन्होंने नाम डुबाया है। तो कम से कम भाई, जो खिलाड़ी गए हैं उन पे अगर बात की जाए, जो वहां पहुंच चुके हैं, उनको तो चलो गवर्नमेंट ने बोला ना भाई वहां पहुंच गए वो, तो गवर्नमेंट की हम्म। तरफ से गए हैं। वहां पहुंचने के बाद टोटल हमारे पास 6 7 मेडल तो बहुत कम है हमारे। मतलब यही खिलाड़ी 6 7 मेडल और जीत सकते थे, पर वो नहीं हम्म। जीत। तो हम लोग टॉप 40 नहीं घुस पाए हैं इस कारण से। हम्म। ये तो इस बार तो भाई 100% था, बनता ही था। और एक और हम्म। चीज है, थोड़ा सा किस्मत का रहा है, क्योंकि फोर्थ इंडिया बहुत किया है इसमें। एक चीज बिल्कुल। किस्मत का और भी एक रहा है कि हर ओलंपिक में नंबर ऑफ गेम्स हर कैटेगरी में कितने होंगे डिसाइड नहीं होते। वो कंट्री डिसाइड करती है। जैसे हम्म। जैसे बेसबॉल इस बार नहीं था, तो डिपेंड करता है किस कंट्री में हो रहा है, उस हिसाब से कई बार गेम्स होते हैं, क्या फैसिलिटी उनके पास क्या है। जैसे अब सारे बॉक्सिंग कैटेगरी नहीं होगी, सारी वेट कैटेगरी नहीं होगी, वैसे नहीं हम्म। होगी। और कई सारी कैटेगरी है जिसमें एक कंट्री का एक ही पर्सन अलाउड है। तो सपोज हम्म। आपकी बेस्ट खिलाड़ी कोई और है, पर चैंपियनशिप में जीत कोई और गई, हम्म। तो वो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई करती है। इंडिया में वो सिस्टम जाता है, इंडिया में वो सिस्टम नहीं जाता है कि मेरी मर्जी हम किसको भेजेंगे। हम्म। हम्म। तो ये वाला भी इंडिया का है वो। हम्म। ठीक है, टेनिस में तो चलो अभी कोई उम्मीद है नहीं, लिएंडर पेस के बाद कोई जीता भी नहीं है। 1996 में लास्ट टाइम जीते थे हम लोग। कितने साल हो गए 1996 से अभी? हम्म। 28 साल हो गए। 28 साल में हमारे पास टेनिस का कोई भी पदक नहीं है। एक ही पदक अभी तक आया है, लिएंडर पेस जो है वो ब्रॉन्ज जीते थे। ठीक है, तो ये ओलंपियन है हमारे पास, लेकिन ओलंपिक मेडल नहीं है। दैट्स द बॉटम लाइन।
मैं वही बोल रहा हूँ कि गोल्फ, जूडो, रोइंग, सेलिंग की तो मैं बात ही नहीं कर रहा भाई। आप लोग पहुंच गए ओलंपिक तक, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। हाँ। भाई गोल्फ, लाइफ में अभी तक मैं गोल्फ के पिच पे गया तक नहीं हूँ कभी खेलने, मैंने खुद से गोल्फ क्लब टेक नहीं किया। सेम हेयर। वही, ठीक है। जूडो, रोविंग, सेलिंग, मैं आपकी तरफ जा भी नहीं रहा, टेनिस आपकी तरफ जा ही नहीं रहा मैं। पर आर्चरी, मतलब जो चीजें जो इंडिया में नोन है, हम लोग हम्म। बचपन से जानते हैं भाई कि आर्चरी इंडिया में करते हैं, रेसलिंग हम्म। करते हैं, कर्णम मल्लेश्वरी कब जीती है, वेट लिफ्टिंग करते हैं, ये हम लोग जानते हैं। बिल्कुल। ठीक है, शूटिंग भाई, ये सब पे प्राउड लेते हैं लोग इंडिया के, वो नहीं वो कर पाए। तो इस बार का वो बहुत बहुत खराब हो गया। अकेले शूटिंग भाई, मतलब मनु भाकर को तो बहुत बधाई तो है ही, सीधी सी बात है। थैंक यू भी है। हाँ थैंक यू भाई, अकेले दो जीती और तीसरी में भी चौथा हो गई थी, लगभग जीतने ही वाली थी। हाँ। ठीक है, पहली ओलंपियन है इंडिया की जो एक ही में दो मेडल जीती है। बिल्कुल। याद भारत में पहली, सोचो पहली, इतने साल में, कितने साल हो गए इंडिया को, 75 साल हो हम्म। गए आजादी के। पहली फीमेल है वो। ठीक है, मतलब बहुत, पहली एथलीट ही है। वही सॉरी, पहली एथलीट है। पहली हम्म। एथलीट है जो उसने ऐसा किया है। हाँ बहुत। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं एक दिन स्टेट्स को लेके, है ना, कि क्या है कैसे है। बट इम्पोर्टेंट है ये डिस्कस करना। स्टेट्स करेंगे और फिर पहला हम लोग करेंगे रेसलिंग के बारे में। बिल्कुल रेसलिंग, ठीक है। रेसलिंग में चल क्या रहा है, क्योंकि जो हमारा वो है, जो हमारा मजबूत छिरा है, जो हम लोग पक्ष। देखते आ रहे हाँ। हैं बचपन से, जिसकी हम्म। जिसका जिसका जिसमें किसी चीज की कमी नहीं है इंडिया के पास। बिल्कुल, मतलब जो नेचुरली भी है हमारे पास। हाँ, वैसे उसके लिए बड़े आपको बहुत है भाई। उसके हाँ। लिए आपको बेस्ट रनर नहीं होना पड़े चाहिए, उसके लिए आपको बेस्ट जीन्स, आपको जमैका वाला नहीं चाहिए, आपको हम्म। बेस्ट हाइट नहीं चाहिए। जो हम्म। सेमीफाइनल में हारा आज, जो ब्रॉन्ज जीता है, वो 5 फुट का बंदा था, 5 फुट 3 इंच का। अपना बंदा भाई 5'9" नहीं, अपना जीता था 5'9" का था, हम्म। उससे हारा वो 5'4" का था। हम्म। हाइट तो नहीं चाहिए, ये तो कंफर्म है इसमें। हम्म। हम्म। तो इस बारे में हम लोग कल बात करते हैं कि स्टेट्स को कितना पैसा दिया जा रहा है, और हम्म। एक्चुअल में स्टेट्स को तो बेसिक पैसा दिया जाता है, उससे कितने ओलंपियन निकाल पा रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बात करते हैं। बाकी ये सब फ्रस्ट्रेशन वाले वीडियो अभी चलेंगे 1-2 हफ्ते। और फिर हम लोग क्रिकेट पे वापस आते हैं, ठीक है। चलो, बाय। चल बाय।